हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, आज पाठ 7 हम पढ़ रहे थे ना, और उसके कठिन शब्द हो गए थे, हमारे शब्द के अर्थ भी कंप्लीट हो गए थे, और थोड़े बहुत प्रश्नोत्तर भी हो गए थे, विशेषण शब्द भी हो गए थे ना। अब आ जाओ पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 मतलब 36 पेज पे आ जाओ, है ना। ऊपर देखना है सेकेंड। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर निशान लगाओ राइट का, है ना। जैसे दो शब्द, एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द होता है, उस पे हमको राइट का निशान लगाना है ना। जो सही है उसके आगे हमको राइट का निशान लगा। देखो क्या लिखा है, राखी का त्योहार, है ना। राखी का त्योहार, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये अनेक शब्द में आ गया राखी का त्योहार, तो इसका एक शब्द क्या होगा? रक्षाबंधन होगा या दिवाली होगी, दीपावली होगी, है ना। तो क्या होगा? राखी का त्योहार। तो राखी का त्योहार हम क्या कहते हैं? रक्षाबंधन कहते हैं ना, रक्षाबंधन कहते हैं ना। तो यहाँ पर इस बॉक्स में राइट का निशान लगाओ। हाँ, अब देखो दूसरा, जो जादू दिखाता है ना। जो जादू दिखाता है उसको क्या कहते हैं हम? डॉक्टर कहते हैं या जादूगर कहते हैं? तो जो जादू दिखाएगा उसको तो हम जादूगर ही कहेंगे ना। तो यहाँ पर राइट का निशान लगाओ। फिर थर्ड देखो, जो कपड़े सिलता है ना, और जो क्या करता है? कपड़े सिलता है, उसको क्या कहते हैं हम? दर्जी या मोची? कपड़े सिलने वाले को हम क्या कहते हैं? दर्जी। तो यहाँ पर राइट का निशान लगा दो। फिर देखो, जो दूध बेचता है ना, अनेक शब्द के एक शब्द लिखना है। जो दूध बेचता है उसको क्या कहते हैं हम? सब्जी वाला या दूध वाला? जो दूध बेचेगा उसको क्या कहेंगे हम? दूध वाला कहेंगे ना। तो यहाँ पर राइट का निशान लगाओ। इस तरह से आपको इस बॉक्स में जहाँ पे सही है वहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 3 देखो, यहाँ पे का, की या के जोड़कर सही वाक्यांश बनाओ, है ना। क्या क्या जोड़ना हमको? का जोड़ना है, की जोड़ना है, और के जोड़ना है। जैसे यहाँ पर नहीं था, एक एग्जाम्पल में इन्होंने दिखा रखा था, तो उसमें से हमको भी मिला मिला कर लिखना है। जैसे मुनमुन, तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिखाया? मुनमुन की पर, है ना। फिर की राखी, मुनमुन की राखी। क्या लिखा है इसमें? मुनमुन की राखी, है ना। इस तरह से अंकुल के क्या हो जाएगा? अंकुल के दोस्त, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? अंकुल के दोस्त लिखना है। फिर देखो देवेश, क्या है? देवेश। तो देवेश का क्या होगा? देवेश का बाजा, है ना। देवेश का बाजा। फिर क्या है? राखी। तो राखी का भी क्या आएगा? का आएगा। राखी का वाक्यांश क्या जुड़ रहा? का जुड़ रहा है, तो राखी का। फिर क्या है? त्योहार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राखी का त्योहार। इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्पष्ट है ना। तो आपको अच्छे से समझकर आपको भी मिलाना है और यहाँ पर लिखना है। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ, है ना। ये भी आ गया सही का निशान लगाने वाला। क देखो, मुनमुन किस त्योहार के आने से खुश थी, है ना। मुनमुन
किस त्योहार के आने से खुश थी? दिवाली, होली या रक्षाबंधन? किसकी खुशी के लिए वो किस त्योहार के लिए बहुत खुश थी मुनमुन? वो रक्षाबंधन के त्योहार पर, क्योंकि उसके भाई को राखी बांधनी थी उसको, तो वो बहुत खुश थी। फिर ख देखो, मुनमुन के बड़े भाई का क्या नाम था? और जो मुनमुन के बड़े भैया थे उसका क्या नाम था? देवेश था, अंकुश था या नीरज था? क्या था? देवेश था सबसे बड़े भैया का नाम। तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना। प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको। क देखो, देवेश भैया ने मुनमुन को क्या उपहार दिया? देवेश भैया ने मुनमुन को क्या उपहार दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा कि देवेश भैया ने मुनमुन को कहानियों की क्या दी थी? एक रंग बिरंगी किताब उपहार में दी थी, ताकि उसको कहानी उसको अच्छी लगती है तो उसको बहुत मज़ा आएगा और पढ़ के। फिर ख देखो, अंकुल ने मुनमुन को क्या दिया? अंशुल ने मुनमुन को क्या दिया था? तो अंशुल ने मुनमुन को एक अच्छी सी पेंसिल दी थी, है ना। एक भैया ने रंग बिरंगी किताबें दी थी और एक भैया ने क्या दिया था उसको? पेंसिल। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 37 पे आ जाओ। देखो ग वाला प्रश्न देखो, रक्षाबंधन का त्योहार किसके प्यार को बढ़ाता है ना। जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो किसके प्यार को बढ़ाता है? तो भाई बहन के प्यार को बढ़ाता है ना। बहन अपने भैया को राखी बांधती है तो उससे उन दोनों का क्या प्यार बढ़ता रहे ना। तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार को क्या करता है? बढ़ाता है। हाँ, तो वो आपको लिखना है। फिर देखो, आओ अब कुछ नया करें। राखी से 1 या 2 दिन पहले मम्मी के साथ बाजार से कुछ मोती, सितारे और रेशमी धागे लाकर सुंदर सी राखी बनाने की कोशिश करो, है ना। हमको भी मार्केट से, अगर हमारे पास मोती नहीं है, धागा नहीं है, तो हमको मार्केट से खरीद के और घर पर अच्छे से सुंदर सी राखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए ना, ताकि हमारे भैया को भी अच्छा लगे और हमारे ज़्यादा पैसे भी वेस्ट ना हो, ताकि उन्हीं पैसों से हम वो सामान लाकर और सुंदर सी राखी बना सकें। जब राखी बन जाए, है ना, जब राखी बन जाए तब देखना आपको कितनी खुशी मिलेगी। हाँ, हम भी कुछ भी जैसे ड्राइंग करते हैं ना, तब हम देखते कि यार ये चित्र तो मुझे बनाना ही है, किसी भी तरह से इस चित्र को बनाना ही, तो हम भी बना देते हैं। तो हम अंदर कितनी खुशी होती है कि हाँ आखिर मैंने ये चित्र बनाई दी। इस तरह से आप राखी भी बनाओगे तो आपको अंदर से बहुत खुशी होगी, क्योंकि वह राखी आपको अपने हाथ से बनाई है ना, क्योंकि आपने वो राखी आपके हाथ से बनाई है। कोई काम आपके हाथ से करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। और कोई भी काम हम हमारे हाथ से करेंगे, अगर हमारे हाथ से लिखेंगे, कॉपी में अच्छी राइटिंग से लिखेंगे, तो आपको भी खुशी होगी कि हाँ नहीं मुझे भी आता है, मैं भी लिख सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो उसका अलग ही आनंद होता है ना। किससे किसका संबंध है, सही मिलान करो, है ना। जैसे देखो ये फर्स्ट बॉक्स में क्या है, ये क्रिसमस है ना, क्रिसमस है। फिर सेकेंड में देखो ये क्या है, दिवाली। क्या है ये? दिवाली। फिर देखो ये रंग खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? होली। इसमें होली खेल रहे हैं ना बच्चे। और ये क्या है? ईद है। ईद में गले मिलते हैं ना, मूस। हाँ, तो देखो क्रिसमस है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ ईद, होली, क्रिसमस और दिवाली, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो जो जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे आपको मिलान करना है। जैसे पहले क्या दिख रहा है? क्रिसमस, तो क्रिसमस कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे, तो इसको इससे मिलाना है। फिर देखो ये सेकेंड में क्या है? दिवाली, तो दिवाली को इनसे मिलाना है इस बॉक्स में। फिर ये लड़के क्या खेल रहे हैं? होली,
तो यहाँ पे होली को इससे मिलाना। फिर ये गले लग रहे ईद मना रहे, तो यहाँ पे इसको इसे इस तरह से मिलान करना है। चलो मैं हटा देती हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब देखो, ऊपर दिए गए त्योहार में से किसी एक के बारे में 3 वाक्य लिखना है ना। जो भी आपको अच्छा लगे, क्रिसमस अच्छा लगता है तो क्रिसमस के बारे में 3 लाइन लिखनी है आपको। अगर दिवाली अच्छी लगती है तो दिवाली के ऊपर यहाँ पे खाली जगह है ना 1 2 3 यहाँ पर आपको लिखना है। होली अगर अच्छी है आपको, कोई सा भी त्योहार अच्छा लगता है, होली अच्छी लगती है तो यहाँ पे होली के बारे में 3 लाइन लिखनी है। और अगर आपको ईद पसंद है तो आपको ईद के बारे में लिखना है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से लिखना है और इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। समझ में तो आ गया है आपको, और याद भी करना है आपको। ऐसा नहीं कि मैम बस पढ़ा रहे हैं तो हमको कुछ याद नहीं करना है। याद तो आपको करना है। सारे क्वेश्चन आंसर, सही विकल्प, खाली स्थान, जो नए नए आ रहे हैं ना, उन सभी को आपको अच्छे से लिखना है। क्योंकि मैं आपको होमवर्क तो अभी दे नहीं पाती हूँ, और फिर 10 मिनट की वीडियो में हम कैसे क्या पढ़ाएं, क्या होमवर्क दें, और फिर होमवर्क भी आप कर लोगे पर हम चेक कैसे करेंगे। इसलिए इसकी तैयारी आपको खुद ही करना है। मैं पाठ पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर सब करवा रही हूँ। बस आपको क्या करना है, जैसे आज पार्ट ये ख़त्म हो गया तो आप इस पार्ट की पूरे से अच्छे से तैयारी कर लो, लर्न कर लो, और अपनी HW कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर है ना बिना देखे लिखो। बाकी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे ना। क्वेश्चन आंसर खास होते हैं तो क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से याद करके उनको फिर बिना देखे लिखना है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।